हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई एम अब्दुल्ला एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश विद अब्दुल्ला। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सारे अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे और खैर खैरत से होंगे। गाइस, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 4, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस। ऑलरेडी 3 लेक्चर के बारे में हम बात कर चुके हैं। डिफिनेट हो गया, कॉन्टीन्यूस हो गया, परफेक्ट हो गया। तो आज इस लेक्चर के हवाले से बात करेंगे इसकी फार्मूलेशन के बारे में, इसकी जो आइडेंटिफिकेशन मतलब इसकी जो पहचान है, और द एंड जो है इनकी एग्जाम्पल के ऊपर भी बात करेंगे। तो लेक्चर है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस। पहचान क्या है इनका? पहचान इसका ये है कि रहा है, रही, रहा हूँ, रही हैं या रहे हैं। जब सेंटेंस के आखिर में ये आ जाए तो समझे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस है। हाँ, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस के अंदर भी हमने यही पढ़ा था कि सेंटेंस के आखिर में जब रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हैं आ जाए तो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस है। इसका कॉन्सेप्ट और उनका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। वो इसलिए कि इसमें हम टाइम का जिक्र करते हैं, वहाँ पे हम टाइम का जिक्र नहीं करते। वहाँ पे हम सिंपल ये कहते कि मैं खेल रहा हूँ, बच्चे पढ़ रहे हैं, वो ग्राउंड में खेल रहे हैं। तो यहाँ पे ये होगा कि इसमें थोड़ा टाइम का जिक्र करते हैं। लेट सपोज अगर मैं कहूँ कि मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ, या मैं 3 घंटे से सो रहा हूँ, वो 5 घंटे से खेल रहे हैं, तो इसमें जो है हम टाइम का जिक्र करते हैं। तो इसकी जो फार्मूलेशन है, फार्मूलेशन कुछ इस तरह है कि क्या करना है, सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद हैज़ हैव, सब्जेक्ट के बाद फ़ौरन हैज़ हैव, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब जो है मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगी, उसके बाद अदर वर्ड, उसके बाद सीन्स और फॉर की बात होगी। अब यहाँ पे जो है सब्जेक्ट के साथ हैज़ हैव है। जिस तरह प्रेजेंट परफेक्ट में मैं बता चुका हूँ, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर से मुराद ही है, शी है, इटी या कोई सिंगुलर नेम है, तो उस सब्जेक्ट के बाद फ़ौरन हैज़ लगाना है। और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, आई, यू, वी, दे है, तो फ़ौरन उसके बाद क्या लगाना है, हैव लगाना है, और उसके बाद बीन लगाना है। और वर्ब की जो मेन वर्ब की जो फॉर्म है वो आईएनजी होगी, उसके बाद अदर वर्ड होगी, उसके बाद सीन्स और फॉर। सीन्स फॉर का कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह है कि एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम, एक होता है पीरियड ऑफ टाइम। अगर कोई टाइम मालूम हो, मतलब उसका स्टार्टिंग का पता हो कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये कब से ये काम स्टार्ट हुआ है, तो वहाँ पे हमें सीन्स लगाना है। जो मालूम ना हो तो वहाँ पे हमें फॉर लगाना है। अगर मैं कहूँ कि मैं 5 सालों से पढ़ा रहा हूँ, तो अब 5 सालों का पता नहीं चल रहा कौन से 5 सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पे जो है फॉर लगेगा। अगर मैं कहूँ कि मैं 2016 से पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पे जो है स्टार्टिंग का पता चल रहा है साफ कि ये काम जो है 2016 से हो रहा है, तो यहाँ पे हमें सीन्स लगाना है। और इसी तरह अगर मैं कहूँ कि हम 5 महीने से इंग्लिश सीख रहे हैं, तो अब कौन से 5 महीने होंगे मालूम नहीं है, इसको कहते हैं पीरियड ऑफ टाइम, तो यहाँ पे हमें फॉर लगाना है। और अगर मैं कहूँ कि हम जनवरी से इंग्लिश सीख रहे हैं, जनवरी से, तो यहाँ पे हमें क्या लगाना है, सीन्स लगाना है, क्योंकि वो टाइम फिर मालूम होता है। तो ये सिंपल सेंटेंस है। एक होता है नेगेटिव, जब हम इसको इनकारिया में लेके जाते हैं, उसमें इस तरह होता है कि वही सब्जेक्ट, उसके बाद हैज़, हैव, उसके बाद क्या लगाना है, नॉट, बाकी वही क्या वही रहेगा। सब्जेक्ट के बाद हैज़ और हैव, उसके बाद नॉट लगाना, बस हैज़ और हैव के बाद सिर्फ नॉट लगाना है, तो आपका ये नेगेटिव होगा। और इंट्रागेटिव में क्या होता है, इंट्रागेटिव कुछ इस तरह होता है कि उसमें क्या करना होता है हमें, हैज़, हैव, सब्जेक्ट। कहने का मतलब यह है कि हैज़ हैव को सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं। बाकी वहीं के वहीं तरीका होगा, बस ये काम करना है कि पॉजिटिव में सब्जेक्ट हैज़ हैव बीन इसी तरह रहेगा, और नेगेटिव में सब्जेक्ट हैज़ हैव के बाद फ़ौरन क्या होगा, नॉट होगा। मतलब हैज़ और हैव के बीच में और बिन के बीच में क्या होगा, नॉट होगा। और जहाँ तक बात है इंट्रागेटिव की बात है, तो उसमें कुछ इस तरह है कि हैज़ हैव को सब्जेक्ट से पहले लिखना है, फिर जाके हमारा इंट्रागेटिव बनेगा। अब कुछ एग्जाम्पल की तरफ जाते इसके बारे में कुछ जानते हैं कि इसकी एग्जाम्पल कुछ इस तरह है कि अगर मैं कहूँ कि वो सुबह से खेल रहे हैं, वो सुबह से खेल रहे हैं, तो वो के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, दे, क्योंकि वो ज़्यादा है। तो दे है, दे के साथ हैज़ होगा या हैव, जाहिर सी बात है हैव होगा। दे हैव, उसके बाद बीन, दे हैव बीन प्लेइंग, मतलब अगर मैं कहूं कि वो 2 घंटे से खेल रहे हैं, दे हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, दे हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। और अगर मैं कहूं कि
वो जो है, अच्छा वो सुबह से सो रहा है, वो सुबह से सो रहा है, तो किस तरह होगा? ही हैज़, ही के साथ हैज़ होगा क्योंकि ही सिंगुलर है, ही हैज़, वही बीन होगा, ही हैज़ बीन स्लीपिंग। अब मॉर्निंग की बात है, मॉर्निंग के साथ जाहिर सी बात है सिंस होगा क्योंकि हमें मालूम है कि सुबह से सो रहा है। ही हैज़ बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। अगर मैं कहूँ कि मैं 2 घंटे से ख़त नहीं लिख रहा हूँ, अब नेगेटिव की तरफ आते हैं, तो इसमें क्या होता है? आई लिखना है, आई के साथ हैव होगा, तो मैंने कहा था कि डायरेक्ट हैज़ हैव के बाद नॉट लगाना है, तो आई हैव नॉट राइटिंग अ लेटर 3 आवर्स कर दे, चलो फॉर 3 आवर्स। तो आई हैव नॉट राइटिंग अ लेटर फॉर 3 आवर्स। और एक इंट्रागेटिव का जुमला भी बनाते हैं। अगर मैं कहूँ कि क्या वो बचपन से इंग्लिश सीख रहा है, तो किस तरह, क्या वो बचपन से इंग्लिश सीख रहा है, तो वो के लिए तो हम ही इस्तेमाल करते हैं, तो जाहिर सी बात है हैज़ होगा। हैज़ को कहाँ पे लिखना है? सब्जेक्ट से पहले लिखना है, जिस तरह यहाँ पे मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी कि हैज़ हैव इंट्रागेटिव में सब्जेक्ट से पहले होंगे कि क्या वो बचपन से इंग्लिश सीख रहे हैं। हैज़ ही बीन लर्निंग इंग्लिश। अब बात है चाइल्डहुड की, सिंस होगा या फार होगा? इसके साथ सिंस होगा क्योंकि हमें मालूम है कि बचपन से, सिंस चाइल्ड, सिंस चाइल्डहुड, और उसके बाद क्या करना है? साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगाना है। तो काफ़ी इजी है, मुश्किल नहीं है, आसान है। बस ये है कि हैज़ हैव को सब्जेक्ट होगा, हैज़ हैव होगा, फिर वो बीन होगा, आईएनजी होगी, फिर नेगेटिव में हैज़ हैव के बाद नॉट होगा, और इसी तरह इंट्रागेटिव में हैज़ हैव को सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे। बस इसमें और प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस में फ़र्क ये है कि प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस में हम टाइम का जिक्र नहीं करते, यहाँ पे हम टाइम का जिक्र करते हैं। तो मेरे ख्याल से आज का लेक्चर काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था, काफ़ी अच्छा था, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर और भी लेक्चर में अपलोड करता रहूँगा। तो बस आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।